प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ नए विषय के साथ। तो आज हम देखेंगे मानव जाति के मनों में जो बुरे विचार आते हैं वो क्यों और किस तरह से आते हैं, किस तरफ से आते हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है कि हमारे मनों में बुरे विचार पनाह ले लेते हैं, शरण ले लेते हैं और हमें बुराई में ढकेलने की कोशिश करते हैं। अधिकतर लोग इसमें फंस जाते हैं और ऐसे लोगों के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। वो इसी धुन में रहते हैं कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, मैं अपनी समस्या से कैसे लड़ूं, मैं जिसमें उलझा हुआ हूं उससे कैसे बाहर निकलूं, मैं इसके लिए क्या करूं, मैं उसके लिए क्या करूं। इसी तरह की बातें उनके मनों में आती रहती है और ऐसा होने से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। हमारे मनों में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा हम गलत कार्य भी कर जाते हैं। तो आइए भाई बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल का शक्तिशाली वचन इस बारे में हमें क्या हिदायत देता है। ऐसी परिस्थितियों में हमको कैसे लड़ना है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, इस तरह की बातें, इस तरह की सोच हमारे जहन में क्यों आ रही है, हम क्यों इसमें गिरते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। तो आइए भाई बहनों, इसके लिए हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल का शक्तिशाली वचन। तो भाई बहनों, हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 10:4 में परमेश्वर का पाक वचन यहाँ कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ आपको सिखा रहा है, बता रहा है कि जो हमारा युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है। हमें इस शरीर के द्वारा इस युद्ध को नहीं जीतना है। हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है वो सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य हमें परमेश्वर के द्वारा हासिल होती है। परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है जिससे हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। जैसा यह वचन बता रहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो भाई बहनों, गढ़ों को ढा देने के लिए ये वो गढ़ है जहां पर शैतान अपनी युक्तियां चलता है, जहां शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं को इकट्ठा करता है और हर विश्वासी को गिराने और फाड़ने की ताक में बना रहता है। शैतान विश्वासी की घात में हमेशा लगा रहता है, क्योंकि बाकी आम लोग जो है, अन्य जाति लोग जो है, वो तो पहले ही शैतान की गिरफ्त में है। उनके लिए पहले नरक के दरवाजे शैतान खोल चुका है। तो उसका टारगेट वो लोग नहीं है, उसका टारगेट हम लोग हैं। उसका टारगेट हम लोग होते हैं जो मसीही हैं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, ताकि उन लोगों को स्वर्ग का आला स्थान ना मिल जाए। इसलिए शैतान अपनी युक्तियां बराबर चलता रहता है। इसलिए आपको इस वचन के द्वारा होशियार होना है। जैसा वचन ने हमें हिदायत दी है कि हमारी लड़ाई सामर्थ्य है, तो हम उस शैतान पर विजय हासिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन कह रहा है कि हमारी लड़ाई सामर्थ्य है और हम सामर्थ्य के द्वारा शैतान पर विजय हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सामर्थ्य हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। ये आपको 2 कुरिन्थियों 10:4 में पढ़ने को मिलेगा। तो ये आशीष है, ये बहुत बड़ा हथियार है। इसको आपने अपने आप में, अपने जीवन में और अपनी जुबान से इस्तेमाल करना है, दुआ और प्रार्थना में। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल का पवित्र पाक वचन लूका 10:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ शक्तिशाली पवित्र पाक वचन हमें आशीष दे रहा है, हिदायत दे रहा है, हमें वरदान दे रहा है। पर यीशु मसीह का पाक वचन, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तो ये अधिकार आपको रखना है, क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन हमें कह रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। लिखा है वचन में, तो हम ये जरूर कर सकते हैं। इसलिए ये आपके लिए हुक्म है, आपके लिए आदेश है, आज्ञा है। आपको उसका पालन करना है।
क्योंकि शैतान को आप हरा सकते हैं, शत्रु को आप गिरा सकते हैं इस पाक वचन के द्वारा, किसी तलवार या किसी हथियार के द्वारा नहीं, इस पवित्र पाक शक्तिशाली वचन के द्वारा आप शैतान को गिरा सकते हैं। जैसे आगे वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भाई बहनों, आप वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो आप किसी को भी रौंद सकते हैं, अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। ये विश्वास करना है आपको, इस दुआ के साथ में, इस वचन के साथ में आपको विश्वास करना है कि मेरे खुदा प्रभु यीशु, तूने मुझे ऐसी ताकत, ऐसी हिम्मत और ऐसा सामर्थ्य दिया है कि मैं शैतान को गिरा दूंगा और मैं दुष्ट आत्माओं को अपने पैरों तले कुचल दूंगा प्रभु यीशु तेरे पाक नाम से। इस तरह से आपने दुआ प्रार्थना विनती करनी है इस वचन के रेफरेंस से, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने नहीं डरना है, नहीं घबराना है। कोई भी माहौल आपके अगेंस्ट बनता है तो आपने नहीं डरना है, क्योंकि जो भी ऐसा नेगेटिव माहौल बनता है वो शैतान की तरफ से बनता है। जो भी नेगेटिविटी आपके मन में आती है वो शैतान की तरफ से आती है। जो भी डिप्रेशन आपके मनों में आता है वो शैतान की तरफ से आता है। यदि कोई इंसान आपका शत्रु बन जाता है, आपका विरोधी हो जाता है, तो वो इंसान, वो शख्स आपका शत्रु नहीं है, उसके द्वारा शैतान का कार्य हो रहा है। ये शैतान का कार्य है जिसके द्वारा आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आती है, परेशानी आती है, उदासी आती है, मायूसी आती है। ये शैतान का कार्य होता है, ये शैतान के जरिए आता है। और इसको हराने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको गिराने के लिए आपको इन्हीं पाक शक्तिशाली वचनों को पढ़ना है और क्लेम करना है दुआ प्रार्थना विनती में कि खुदा तूने मेरे लिए कहा है, मैं तेरे नाम से मांगता हूं और मैं कुचलता हूं यीशु मसीह हर एक दुष्ट आत्मा को और हर एक दुष्ट युक्तियों को अपने पैरों तले कुचल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरा खुदावन यीशु मसीह मेरे साथ है, जो मुझे ताकत और मुझे बल देता है हर एक शैतान को कुचलने के लिए, गिराने के लिए। तो जी हाँ भाई बहनों, अभी बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में परमेश्वर का पाक वचन कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस पवित्र पाक वचन के द्वारा आपने प्रार्थना करनी है। ये तीनों शक्तिशाली वचन है जिसके द्वारा आप शैतान पर विजय हासिल कर सकते हैं, और हर एक परिस्थिति जो आपके विरोध में थी आपके अनुकूल हो जाएगी। सब कुछ आपके सपोर्ट में, सब कुछ आपके लिए हाजिर हो जाएगा इन वचनों के द्वारा। जैसे लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। आपने खंडन करना है जो परमेश्वर के अगेंस्ट है, जो भी बातें, जो भी विचार, जो भी बुरी चीजें आपके जहन में, आपके मन में आती है, इस वचन के द्वारा आपने खंडन करना है। अपनी जुबान से बोलना है, मैं खंडन करता हूँ उस बुरे विचार का, इस बुरी सोच का, ये बुरी बातें जो मेरे मन में आ रही है, मैं अभी इसी वक्त खंडन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये जो भी बुरी विचार है, जो भी बातें मेरे मन में आ रही है, जो मेरे खुदा के अगेंस्ट है, विरोध में है, अभी इसी वक्त काटी जाए, गिराई जाए यीशु मसीह के पाक नाम से। जैसे आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, इस बातों को, ऐसी सोचों को खंडन करने के बाद में अपने मन को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना है, ताकि आपका मन यीशु मसीह का आज्ञाकारी बन जाए, परमेश्वर की हिदायत में चले और खुदावन का यीशु मसीह की आज्ञा में आगे बढ़े। आपकी हर एक भावना कैद होके यीशु मसीह के पास पहुंचे, ताकि जैसा परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं हम वैसा ही चलने पाए। हमारा मार्ग उसी तरह रहे जैसा हमारा खुदा, हमारा बाप प्रभु यीशु चाहता है। वो आशीष, वो ब्लेसिस, वो बरकतें, वो नेमतें प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र वचन से आपको हासिल होने जा रही है, इन्हीं पवित्र पाक वचनों के द्वारा। आप शैतान को गिरा देंगे, आप शैतान को कुचल देंगे, हर दुष्ट चीजों को खत्म कर देंगे और झुका देंगे और नष्ट करके अपने पैरों तले कुचल देंगे। कोई आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का पाक वचन आपकी जुबान में है और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके साथ है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि हर एक जरूरतमंद तक ये विषय पहुंचने पाए, परमेश्वर का पवित्र पाक शक्तिशाली वचन हर एक घरों में कार्य करने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष ब्लेसिंग्स सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।